हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूथ एकेडमी में। हम लोगों ने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी, इसके थोड़े छोटे से बेसिक देख लिए थे हमने। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोबारा से जो नहीं देखे हैं वो एक बार देख लें, और जो देख रखे हैं वो ध्यान से समझें। आगे हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल जो जो पढ़ रखा था हमने, पहले उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कल इनइक्वालिटी में हमने पहले देखे थे 3 सिंबल्स होते हैं। एक ये वाला सिंबल होता है, एक ये वाला होता है, और एक ये सिंबल होता है। इस सिंबल में हमने क्या देखा था, इंसान यहाँ से यहाँ पर आ सकता है लेकिन यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकता है। सेम चीज इस वाले सिंबल में यहाँ जा सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसमें इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। दोनों ही केस में हमने देख लिया था, आराम से समझ लिया था। इसके अलावा बताया गया था कि 3 नहीं 5 सिंबल्स होते हैं। वो 5 कैसे बनते हैं बेटा, ये जो साइन है इसके साथ अगर इक्वल टू लगा दिया जाए तो एक अलग साइन बन जाता है, लेस देन और इक्वल टू। इस वाले केस में भी ये इधर से इधर आ सकता है लेकिन ये इधर से इधर नहीं जा सकता है। कल डिटेल में हमने समझाया था। यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर इक्वल टू लगा रहे चाहे ना लगा रहे, इधर से इधर हम लोग जा सकते हैं लेकिन इधर से वापस हम लोग नहीं आ सकते हैं। और इस केस में कुछ नहीं होता है, इसके साथ इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये इक्वल टू का ही साइन है, ठीक है। ये हम कर चुके थे और इसके ऊपर हमने थोड़े बहुत सवाल भी किए थे। उन सवालों को भी देख लेते हैं, सवाल क्या क्या किए थे, कैसे किए थे। एक सवाल रिवाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था, अगर यहाँ लिखा है P इज ग्रेटर देन Q इक्वल टू R देन S T एंड U, ये स्टेटमेंट रहे। और इसके ऊपर कंक्लूजन दिया जाए आपको, पहला P इज ग्रेटर देन T और दूसरा U इज ग्रेटर देन Q। तब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, कंक्लूजन देखेंगे। P से T तक जाना है तो P से T तक जाने का प्रयास करेंगे। P से चलेंगे हम लोग T के पास, तो P से Q तक गेट खुले हुए हैं, Q से R तक गेट खुले हुए हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ गेट खुले रहते हैं। R से S गेट बंद है बेटा, अगर गेट बंद है तो ये गलत हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर देखी थी हमने, U से Q तक जाना है, U से चलना स्टार्ट करेंगे, Q तक जाना है तो U से T आ गए, गेट खुला हुआ है। T से S गेट खुला हुआ है, S से R ये भी गेट खुला हुआ है, और R से Q भी गेट खुला हुआ है। पहुंच गया, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। बस इतनी सी बात समझाई थी हमने, ठीक। इसके आगे क्या किया था, इसके आगे थोड़ी सी डिफरेंस समझाया था हमने सिंबल्स के बीच में। क्या डिफरेंस समझाया था वो दोबारा से आप थोड़ा सा सुन लें। अगर लिखा गया बेटा A इज ग्रेटर देन B और लिखा गया A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, तो इन दोनों सिंबल में बहुत छोटा सा अंतर होता है, कल समझाया था हमने। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये अकेला है। अगर अकेला है तो पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह अकेला चाहिए। कल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था हमने कि अगर आपको गोवा भेजा जाए और गोवा के नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, गोवा जाने के लिए बोला जाए कि हम आपकी टिकट करवा के दे रहे हैं बच्चों, गोवा घूम के आओ, तो सब खुश हो जाएंगे, जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बोला जाए कि आप गोवा जाएं लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी नाना नानी इनके साथ जाएं, तो आप बट ऑब्वियसली मजा तो लोगे लेकिन गोवा जाने वाला मजा नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात ये दिक्कत होगी, यहाँ से जब गोवा जाओगे आप तो 48 घंटे आपको लगेंगे, और 48 घंटों में आप अगर हमेशा उनके साथ बैठे रहोगे तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। वो समझ सकते हैं, जो भी अकेले हैं, मतलब जो मैरिड नहीं है, जो बैचलर है, वो समझ सकते हैं। सबकी अलग अलग पसंद होती है। अकेले समय में कोई फोन पे बात करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। तो वो काम के लिए इसको एटलीस्ट एक जगह अकेला होना जरूरी है। इसकी बात समझ ली हमने। अब इसकी बात, ये क्या है, ये डबल है, ये शादीशुदा है, ठीक है। ये हस्बैंड है और ये उसकी वाइफ है। हस्बैंड वाइफ से क्या बोलेंगे बेटा कि तुम ए से बी तक जा रहे हो, बिल्कुल जाओ लेकिन मुझे साथ लेके जाओ, अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ये कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ती है, जब भी बोलती है कि ए से बी तक जहां भी जा रहे हो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, कल वाली चीज है ये। एक बार इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसको नहीं समझे थे कल, इसको अलग समझ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब आते हैं दोबारा से इसके ऊपर और इसको समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग का स्टेटमेंट दिया गया है A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C ग्रेटर देन इक्वल टू D E F G, और कंक्लूजन दिए गए हैं बेटा, पहला
B इज ग्रेटर देन E और दूसरा G इज ग्रेटर देन D, तो क्या होगा, हम कंक्लूजन देखेंगे। ये अकेला है तो इसको B से E तक जाना है, लेकिन B से E तक जाते जाते बेटा पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह ये सिंबल अकेला होना चाहिए। जब ये अकेला होगा तभी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब B से चलना स्टार्ट किया हमने, B से C तक पहुंच गए, गेट खुले हुए हैं। C से D तक भी गेट खुले हुए हैं, D से E तक भी गेट खुले हुए हैं। पहुंच तो जाएंगे, B से E तक पहुंच तो गए, लेकिन क्या कहीं भी ये अकेला दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी अकेला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू है, यहाँ पर उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पर भी इक्वल टू है, कहीं भी अकेला नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर G से लेके D तक जाना है, G से लेके D तक, लेकिन पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह अकेला होना चाहिए। ठीक, देखेंगे तो G से हम लोग F पर आ गए, F से E पर आ गए, E से D पर आ गए, मतलब पहुंच तो गए। अब सिर्फ देखना है कहीं अकेला है कि नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर अकेला है, अगर एक जगह भी अकेला है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर जो कल नहीं पढ़ा था उसके बारे में, अगर हम तुम लोगों को कंक्लूजन में इक्वल टू लगाते हैं, अगर कंक्लूजन में क्या लगाते हैं बच्चों, इक्वल टू, तब क्या होगा, तो समझो ध्यान से, यहाँ पर A is greater than equal to B equal to C greater than D less than equal to E F और G। ठीक है, कंक्लूजन पहला दिया हमने A is greater than or equal to D और दूसरा दिया हमने D is less than equal to F। ठीक, समझना। अब कंक्लूजन में अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये अकेला सिंबल नहीं है, ये डबल सिंबल है, जो कि बड़ा या बराबर बोला जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कि A से D तक जाना है, लेकिन इक्वल टू हमेशा साथ में रहेगा। इक्वल टू क्या है बताया था, ये हस्बैंड और ये वाइफ है, ये बैचलर था, शादी हो गई इसकी, तो इसकी वाइफ आ गई। इक्वल टू कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा इसको। A से D तक जाओगे तो बोलेगा तभी जाओगे जब हम साथ में चलेंगे। तो अब जाएंगे A से D तक, लेकिन कहीं पर भी ये अकेला नहीं होना चाहिए। तो A से B तक आ गए, इक्वल टू लगा हुआ है। B से C इक्वल टू है, C से D इक्वल टू नहीं है, अकेला है। अगर ये अकेला हो गया तो ये बोलेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अकेला नहीं जाओगे तुम। और अगर गलती से ये अकेला चला गया तो फिर वही 3 शब्द याद आते हैं जो महिलाएं बोल देती हैं अक्सर, तलाक तलाक तलाक। तो ये कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा इसको। ठीक है, ये हमेशा इसके साथ रहेगा। सेम चीज यहाँ पर चेक करते हैं, F से D तक जाना है, लेकिन इक्वल टू हमेशा साथ में रहेगा। F से D तक जाना है, चलना स्टार्ट करेंगे, F से E तक आ गए, इक्वल टू है, E से D तक आ गए, इक्वल टू है, दोनों जगह इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर 2-4 सवाल जल्दी से हम लिख दे रहे हैं और आप लोग उसको करने का प्रयास करिएगा। पहले एक करके बताइए इक्वल टू वाला। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया हमने M N O P Q R S और कंक्लूजन दिया बेटा हम लोगों ने तुम्हें, पहला M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P और दूसरा S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू O। करने की प्रयास करिए, एक बार करिए। यहाँ हमें M से P तक जाना है और इक्वल टू हमेशा साथ में होना चाहिए। यहाँ S से O जाना है और इक्वल टू हमेशा साथ में होना चाहिए। जल्दी से एक बार करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं सही हुआ है गलत, देख लीजिएगा। M से P तक जाना है इक्वल टू के साथ, तो M से N आ गया, इक्वल टू लगा हुआ है, N से O इक्वल टू लगा हुआ है और O से P इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब M से P तक पहुंच गया और इक्वल टू भी हर जगह है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सही। यहाँ पर क्या करना है, S से O तक जाना है और इक्वल टू हमेशा साथ में होना चाहिए, तो S से R आ गया, इक्वल टू है, R से Q इक्वल टू है,
Q से P इक्वल टू नहीं है अकेला, अगर अकेला तो फिर तलाक 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 हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक, इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, इस केस में हमेशा इक्वल टू साथ में रहेगा। जब भी डबल साइन रहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरे रास्ते में हमेशा इक्वल टू साथ में रहेगा, तभी ये सही होंगे, आइदर वे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, चलो हम ब्रेक करके देते हैं, आप खुद समझिएगा। अब दोनों का मिक्सअप देते हैं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि साथ में जाना है या अकेला जाना है। क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, हम 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, ब्रेक वाला लिख रहे हैं। इस स्टेटमेंट में हम आपको 4 कंक्लूजन दे रहे हैं, चारों में से आपको बताना है कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। पहला, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। दूसरा, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H। तीसरा, H इज लेस देन और इक्वल टू A। और चौथा, E इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ सिर्फ लेस देन, H इज लेस देन A। अब इन चारों को आप लोग एक बार करिए, इन चारों में से बताइए कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत। एक बार अगर आप ये समझ गए तो फिर आपका 70% इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा पॉइंट रह जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग अभी। आज इस टॉपिक के मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। कल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाले पेपर में आए थे, वो सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, कोडेड के साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे, कि पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे ही ये टॉपिक हम लोग का कल खत्म हो जाएगा, परसों से हम लोग मैथ का कोई एक पॉइंट, मैथ का चैप्टर नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के चैप्टर ऐसे होते हैं तो 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैथ का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो 2 क्लास में खत्म हो जाए। नेवरदलेस 1-2 हैं, जैसे कि बोला जाए कि अगर आप पार्टनरशिप पढ़ना चाहते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे पास, लेकिन वो पूरे नहीं पढ़ने में। हम देखेंगे जो यूपी जेल वार्डन के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस मुश्किल हैं, जो टाइम टेकिंग हैं, जो भी हमें दिखेंगे हर सेट में उस टाइप के सवाल आए हैं, उसमें से कोई भी एक पैटर्न, सवाल का पैटर्न चुन लिया जाएगा और उसको एलाबोरेट कर दिया जाएगा यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, कि टाइम के अंदर उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो चेक कर ले इसको। A से E तक जाना है और बेटा इक्वल टू साथ में है, तो A से E तक हमेशा इक्वल टू साथ में रहेगा। चलने का प्रयास करते हैं। A से B आ गए, B से C आ गए और E के पास जाना है, E यहाँ पर है और कनेक्टिंग लिंक दिखा था हमने, C दोनों जगह है, तो सीधे इस C से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और C से फिर E की तरफ बढ़ेंगे तो C से F इक्वल टू है और F से E भी इक्वल टू है। पहुँच गया, मतलब ये क्या हो गया बेटा, सही हो गया। सेकेंड थिंग, D से H तक जाना है इक्वल टू के साथ, D से चलना प्रारंभ करेंगे, D से बेटा C आ गए इक्वल टू है, C से G आ तो गए लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया। तीसरा क्या है बेटा, A से H तक जाना है, A से H तक जाना है और इक्वल टू हमेशा साथ में होना चाहिए, प्रयास करते हैं। A से B आ गए, B से C आ गए, C से आगे बढ़ेंगे तो C से G फिर से यहाँ इक्वल टू छूट गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। और इसी का जस्ट देखो यहाँ पर, ये क्या है, डबल है और ये क्या है, सिंगल। इसको कोशिश करते हैं पहुँचाने की, ठीक डाल लेते हैं, आप लोगों को डाउट ना हो, या फिर मार्केट चेंज कर लेते हैं। देखो क्या जाना है हम लोग को, A से H तक जाना है, A से B आ जाएंगे, B से C आ जाएंगे, C से G आ जाएंगे और G से H पहुंच गए। ये क्या बोलता है, पूरे रास्ते में एटलीस्ट एक जगह अकेला होना चाहिए। देखो यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर अकेला, एक जगह भी अकेला होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक पॉइंट आता है बेटा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट वाला जो हम बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं हम लोग के जेल वार्डन के लिए तो शायद नहीं इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं एक बार आप लोगों को समझाने की। वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक होता है हम लोग का पहला ऑप्शन आता है, इसमें ऑप्शन की अगर बात की जाए तो लिखा जाता है बेटा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड में लिखा जाएगा बेटा ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड में लिखा रहेगा बोथ आर करेक्ट। फोर्थ में लिखा रहेगा नाइदर इज करेक्ट। और फिफ्थ में बेटा क्या लिखा रहता है, फिफ्थ मतलब 5 ऑप्शन तो नहीं होते बेटा, उसमें परेशान ना हो आप, ऑप्शन 4 ही होते हैं, इन्हीं को आपस में रिप्लेस करता है। लेकिन 5वां क्या बनता है बेटा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहे हैं, उसमें लिखा रहता है आइदर फर्स्ट और टू। आइदर और फर्स्ट और टू का मतलब क्या होता है कि या तो पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब जो कंक्लूजन दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो पहला कंक्लूजन यहाँ दिया है तो दूसरा, इसका मतलब ये होता है या तो ये सही है या फिर ये। इसका मतलब दोनों सही नहीं है और दोनों गलत भी नहीं है, या तो ये वाला सही है या फिर ये। इसका मतलब होता है केवल पहला सही है, इसका मतलब होता है केवल दूसरा सही है, इसका मतलब होता है दोनों ही सही हैं, इसका मतलब होता है दोनों गलत हैं, और इसका मतलब होता है बेटा या तो ये सही है या फिर ये या वाला कब आता है, ठीक है, या वाला कब आता है उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक, या वाला कब आता है। तो इसके 2 केस होते हैं बेटा। कितने केस होते हैं इसके? 2 केस होते हैं। 2 केस में से आज हम लोग एक केस को डिस्कस कर लेते हैं, कल दूसरे केस को डिस्कस करते हुए टॉपिक को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक। देखते हैं 2 केस में से केस क्या है बेटा। सबसे पहला केस ये है ठीक, राइटिंग से परेशान ना हो, आपको इसकी आदत हो जाएगी, ठीक, आपको इसकी आदत हो जाएगी और हमें भी आदत है इस चीज़ की, तो आप आराम से पढ़ सकेंगे। अभी शायद आपको दिक्कत हो रही है, ठीक, उससे परेशान ना हो। बोथ द कंक्लूजन इंडिविजुअली मस्ट बी रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, जो 2 निष्कर्ष हैं दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे तभी आइदर और केस लगेगा, नहीं तो आइदर और केस नहीं लगेगा। आइदर और मतलब या तो पहला या फिर दूसरा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड केस होता है हम लोग का बेटा एलिमेंट इन बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। एलिमेंट इन बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। इसका मतलब जो 2 निष्कर्ष हैं, इन दोनों निष्कर्षों में जो एलिमेंट होते हैं, आप पूछोगे एलिमेंट क्या होते हैं, तो एग्जांपल यही दे दे रहे हैं, ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। अगर यहाँ पे लिखा गया a इज ग्रेटर देन b और यहाँ लिखा गया a इक्वल टू b, एलिमेंट का मतलब जिनके बारे में बात हो रही है, a और b, a और b, इसका मतलब a b से बड़ा है, इसका मतलब a b के बराबर है। ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर a और b की बात हो रही है तो यहाँ पर भी a और b की ही बात होनी चाहिए। अगर यहाँ पर a और b की जगह लिखा है a इक्वल टू c, तब ये हम लोग का आइदर और केस के अंतर्गत नहीं आएगा। आइदर और केस के अंतर्गत तभी आएगा जब क्या होगा बेटा, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी a और b की बात हो। ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, b पहले हो और a बाद में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों होने चाहिए एलिमेंट से। एलिमेंट में कभी भी अंतर नहीं आना चाहिए। दूसरा केस हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरे के ऊपर हम लोग। तो हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में जैसे कि हमने बताया 2 टाइप होते हैं। तो तीसरे पॉइंट में ए टाइप हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं और बी को यहाँ पर समझाने के लिए रख देते हैं।
एक केस में क्या है बेटा, सिंबल्स दो होते हैं दोनों कंक्लूजन में, उस सिंबल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। सिंबल क्या क्या होने चाहिए, तो अगर पहले कंक्लूजन में हम लोग का सिंबल ये है तो दूसरे वाले में हम लोग का सिंबल ये होना चाहिए, या फिर पहले वाले में ये है तो दूसरे वाले में हम लोगों का ये होना चाहिए। ये सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी हम तुमको सिंबल्स बताए दे रहे हैं। पहले वाले में क्या होता है बेटा, पहले वाले में अगर लेस देन है तो दूसरे वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड केस में अगर पहले वाले में हम लोग साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, सिर्फ इतना ध्यान रखना है हम लोग को आइदर और केस के लिए। अगर ये पॉइंट हम लोग के दिमाग में रहेगा तो ये वाला पॉइंट हम लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगली क्लास हम कर लेंगे, आज के लिए इतना बहुत होता है बेटा। ये चीजें ध्यान रखना, कल इस टॉपिक का हम लोग खत्म कर देंगे। सारे आइदर और केस भी खत्म हो जाएगा और कोडेड वाला भी खत्म हो जाएगा। कोडेड वाला कुछ नहीं होता है, कोडेड वाला सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। उसमें सिर्फ लिखा कैसे रहेगा, कोडेड वाला हल्का सा अगर डिस्कस किया जाए, कोडेड वाले में बेटा क्या होता है, लिखा रहेगा कि डॉलर का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, फिर लिखा रहेगा कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। इसको हम लोग डिस्कस कल कर लेंगे क्लास में, बिल्कुल परेशान ना हो आप। कल इसका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो यहाँ पर बता दिया जाए और उसके बाहर आए, अगर ये टॉपिक आता है। क्योंकि यूपी पुलिस में आया है तो जेल वार्डन में आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लस घंटी जरूर बजा दिया करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।